बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था फिज़िकल ऑप्टिक्स, उसका स्टार्ट लिया हुआ था और हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन और चैप्टर का जो पहला टॉपिक था वेव फ्रंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया। अभी जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक और उसका नाम है मेरे पास हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल को हम अपनी इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कहते हैं, मैं साथ साथ लिखता हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। कहते हैं इफ़ द लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, इफ़ द लोकेशन इफ़ the location of the wavefront if the location of the wavefront at any instant t at any instant t, ठीक है, किसी भी लम्हे t के अंदर is known as Huygens principle। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हाइजेंस प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है, किसी भी लम्हे पर जो वेव फ्रंट की जो लोकेशन है उसको हम कहते हैं, या वो जो लोकेशन को डिस्कस करती है बात, वो हमारे पास आता है हाइजेंस प्रिंसिपल। enable us to determine shape, Huygens principle enable us to explain, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन करता है क्या चीज, शेप एंड लोकेशन ऑफ द शेप एंड लोकेशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट, ठीक है, at a later time t plus del t। ठीक हो गया। दिस प्रिंसिपल हैज टू स्टेप्स, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। कहते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल क्या करता है कि किसी भी वेवफ्रंट की लोकेशन या शेप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होता है कि जो हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है वो क्या डिस्कस करेगा, जो न्यू वेवफ्रंट आपके पास बनेगा उसकी शेप, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसको डिटरमाइन करेगा। लेकिन सिंपल जब हमने बात की पहली वेवफ्रंट के लिए जो आपके पास टाइम था वो था सिंपल टी, लेकिन फॉर सेकंड वेवफ्रंट जो आपके पास टाइम आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आपके पास आ रहा है टी प्लस डेल टी, ठीक है। टी प्लस डेल टी टाइम के अंदर वो जो हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है, ये हाइजेंस प्रिंसिपल जो होता है वो एक न्यू वेवफ्रंट को डिस्कस करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। फिर कहते हैं दिस प्रिंसिपल हैज टू स्टेप्स, दिस प्रिंसिपल हैज टू स्टेप्स, ठीक है। इस प्रिंसिपल के जो है वो दो स्टेप्स है। नंबर 1, पहले वाला फ्रंट क्या है, कहते हैं एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, every point of wavefront may be considered as every point of wavefront may be considered as a source of secondary wavelets, ठीक है, which spread out in forward direction
which spread out in forward direction with the speed ठीक है, किस स्पीड के साथ? विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ, विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी बात बताई गई है इसके अंदर। कहते हैं कि जितने भी वेव फ्रंट्स होते हैं, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या होता है? मे बी कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, कि दूसरे जो वेवलेट्स होते हैं या दूसरे जो वेव फ्रंट्स बनते हैं उनका सोर्स कहा जा सकता है। कि पहला वेव फ्रंट जो आपके पास आता है उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं कि दूसरे वाले वेव फ्रंट के लिए वो एज अ सोर्स काम कर सकते हैं, कि जो पहले वेव फ्रंट है उसकी वजह से दूसरा वेव फ्रंट बन रहा है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरे वेवलेट्स बन रहे हैं या वेव फ्रंट्स आ रहे हैं वो ड्यू टू फर्स्ट वेव फ्रंट की वजह से हैं, वो फर्स्ट वेव फ्रंट की वजह से आ रहे हैं। विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, यानी कि जिस वेव फ्रंट, पहले वेव फ्रंट की वजह से जो दूसरे न्यू वेवलेट्स बन रहे हैं, ठीक है, वो भी उसी स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे, प्रोपगेट करेंगे जिस स्पीड के साथ जो वेव थी वो प्रोपगेट कर रही थी, यानी स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव कर रही थी। जो न्यू वेव फ्रंट्स बनते हैं, जो न्यू वेवलेट्स आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स, वो भी क्या होता है? वो भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो पहला वेव फ्रंट है वो एज अ सोर्स वर्क करता है दूसरे वेव फ्रंट के लिए। ठीक है, ये हम कहते हैं ना सिंपल अल्फाज में कि जो दूसरे वेव फ्रंट बनते हैं वो पहले वेव फ्रंट की वजह से बन रहे हैं या पहली वेव फ्रंट की वजह से बन सकते हैं। ठीक है, वो एज अ सोर्स काम कर सकता है। ये था का पहला पॉइंट। जब हम स्टूडेंट दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं, कहती है द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस दैट टचेस ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, जब हम दूसरे पॉइंट्स की बात करेंगे तो दूसरे पॉइंट्स में हमें बताया जा रहा है दूसरे पॉइंट्स में स्टूडेंट्स कहते हैं द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, द न्यू पोजीशन of the wavefront, the new position of the wavefront after a certain interval of time, after a certain interval of time t, after a certain interval of time t can be found by constructing a source, can be found by constructing a source। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग अ सोर्स कौन सा हो सकता है? दैट टचेस ऑल द सेकेंडरी वेव्स, सोर्स दैट टचेस all the secondary waves। ठीक है, कहते हैं द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कि कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या कुछ टाइम गुजरने के बाद जो न्यू वेव फ्रंट होते हैं उसकी पोजीशन क्या होती है? कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सोर्स। ठीक है, एक सोर्स कंस्ट्रक्ट करते हुए हम उसको फाइंड कर सकते हैं दैट टचेस ऑल द सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, टचेस ऑल द वेवलेट्स। ठीक है, ऑल द वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, वो क्या करता है? सेकेंडरी वेवलेट्स की सारी बाउंड्रीज को क्या करता है? वो टच करता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक था हाइजेन प्रिंसिपल जो उसने हमें बताया। 2 पॉइंट उसने बताया हमें
पहले पॉइंट में उसने ये बताया कि जो फर्स्ट वेवलेट होता है वो सेकंड या न्यू वेवलेट के लिए एज अ सोर्स भी वर्क करता है, एज अ सोर्स काम करता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। फिर दूसरी बात उसने पोजीशन बताई कि जो न्यू वेवलेंट्स होते हैं वो सेकेंडरी वेवलेंट की सारी बाउंड्रीज को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो यही बताया गया हाइजेंस प्रिंसिपल के अंदर। फिर अगर इसकी एक्सप्लेनेशन एज अ डायग्राम या एज एग्जाम्पल देना चाहें हम, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं लेट ए बी इज द वेव फ्रंट एट टाइम टी। लेट ए बी इज द वेव फ्रंट एट टाइम टी। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास एक वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इस फॉर्म में आपके पास आ रहा है, ये ए और ये बी। एक वेव फ्रंट है आफ्टर टाइम टी। ठीक है, वेव फ्रंट एट टाइम टी। टाइम टी के ऊपर ये जो आपके पास वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, ये एक सोर्स है जिससे आपके पास वेव फ्रंट नमूदार हो रहा है। कहते हैं टू डिटरमिन द वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल टी। टू डिटरमिन द वेव फ्रंट, टू डिटरमिन द वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल टी। ठीक है, पहले टाइम के लिए जो वेव फ्रंट था आपके पास ये आ रहा है, अब टाइम में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। उस वक्त आपके पास जो वेव फ्रंट बनेगा उसके लिए जो स्टूडेंट्स टाइम आएगा वो आएगा टाइम टी प्लस डेल टी। कहते हैं ड्रा सेकेंडरी वेवलेट विद सेंटर एट वेरियस पॉइंट्स। ड्रा सेकेंडरी वेवलेट ड्रा सेकेंडरी वेवलेट्स विद सेंटर एट वेरियस with center at various points on the wavefront, at various points on the wavefront, various points on the wavefront A prime, A dash या B dash। कहते हैं एंड रेडियस एज C प्लस डेल टी, एंड रेडियस एज C डेल टी। जो उसका रेडियस स्टूडेंट्स बनेगा वो क्या बन रहा है, C डेल टी। वेयर C इज द स्पीड ऑफ, वेयर C इज द स्पीड of propagation of wave, speed of propagation of wave. The new wavefront at time t plus del t, the new wavefront at time t plus del t is A prime B prime, is A prime B prime। ठीक है, which is tangent enveloped to all the secondary wavelets, which is the tangent envelope to all the secondary wavelets, to all the secondary wavelets ठीक है। कहते हैं कि सपोज करें आपने एक ड्रा किया, एक वेवलेट है आपके पास, सोर्स है, सोर्स के ऊपर आपने एक वेवलेट को ड्रा कर दिया, फिर
ये था एट टाइम टी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ सम टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद आपने क्या करना है, एक और वेवलेट यानी जो न्यू वेवलेट आपके पास आ रहा है वो आप इस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह आपके पास एक न्यू वेवलेट आएगा, ये ए प्राइम और ये बी प्राइम, ठीक है। कहते हैं अब डिस्कस एक्सप्लेनेशन में कहते हैं ए बी वेव फ्रंट एट टाइम टी होगी बात, डिटरमिन द वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल टी, कि जब आपने वेव फ्रंट को कुछ टाइम के बाद टी प्लस डेल टी पर डिस्कस करना हो, ड्रा सेकेंडरी वेवलेट विद सेंटर एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट ए प्राइम बी प्राइम। हमने एक दूसरा या एक सेकेंडरी वेवलेट ड्रा कर लिया और वो क्या आ रहा है आपके पास, ए प्राइम और बी प्राइम, एंड रेडियस एज सी डेल टी, और इसका जो रेडियस आ रहा है स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो आपके पास रेडियस है, वो आ रहा है सी डेल टी, उसका जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है सी डेल टी। फिर कहते हैं वेयर सी इज द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, के वेव किस स्पीड के साथ प्रोपगेट कर रही है, किस स्पीड के साथ मूव कर रही है। द न्यू वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल टी इज ए प्राइम बी प्राइम, तो हमने भी यही बात कर ली कि जो न्यू वेव फ्रंट आपके पास आ रहा है टाइम टी प्लस डेल टी के बाद, वो आ रहा है ए प्राइम और बी प्राइम, विच इज अ टेंजेंट एनवेलप टू ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स, वो के जो सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सारे के सारे क्या है, वो एज अ टेंजेंट वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल के जो पहले 2 पॉइंट्स थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एक्सप्लेनेशन थी एज अ डायग्राम, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब ये था हमारे पास जो वेव फ्रंट आ रहा था, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट था। अगर सेम सिचुएशन, सेम जो कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करते हुए अगर हम एक प्लेन वेव फ्रंट बनाए स्टूडेंट्स, तो आपके पास इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। इसको आप कह लें सी, इसको आप कह लें डी, सी डी वेव फ्रंट, ठीक है। आपके पास एक सी डी वेव फ्रंट बन रहा है, और साथ इसके जो जैसे हमने पहले ए बी बनाया, ये वाला आ गया, फिर ए प्राइम बी प्राइम बनाया, अब ए प्राइम बी प्राइम आपके पास स्टूडेंट सी आएगा, ठीक है। इसको आप कह लें सी प्राइम और इसको आप कह लें डी प्राइम, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ये जो रेडियस आ रहा है वो आपके पास आ सी डेल टी। यहां पर भी जो सी होगा स्टूडेंट्स वो होगा स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। ये था हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। ये आपके पास था स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है प्लेन वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हाइजेंस प्रिंसिपल, सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम अपनी अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।